यस फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुका होगा। नौशिया, वॉमिटिंग यह भी कम हो गया होगा और अभी आपको भूख भी बढ़ रही होगी और आप कंफ्यूज होंगे कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ खानी है ताकि आपके बच्चे का जो ऑर्गन डेवलपमेंट्स है, ब्रेन डेवलपमेंट है, वह सारा अच्छा जाए और उसका वेट भी अच्छे से बढ़े। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 4th, 5th एंड 6th मंथ में आपको डाइट में क्या क्या चीज़ लेनी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट है, यह न्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसमें से आपको यह सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन D3, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फॉलिक एसिड, विटामिन C, यह सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके बॉडी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन क्यों रिक्वायर्ड होता है। सो बेसिकली आयरन जो है उसमें से जो हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं, सीबीसी का आपका जब रिपोर्ट होता है तो आपके डॉक्टर आपको समझाते होंगे कि आपका हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ 8, 9 तो उसको हम लोअर कहते हैं। जनरली हम जो कट ऑफ रखते हैं दैट इज़ एटलीस्ट 10 ग्राम के ऊपर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। सो बेसिकली आयरन जो है वह बच्चे को ऑक्सीजन, आयरन से ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग जो होता है वह थ्रू द आयरन होता है। तो इसीलिए आपके बॉडी में अगर आयरन प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से मिलेगा। यदि ऑक्सीजन कम मिलता है तो बच्चा जो है उसमें IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आ सकता है। बच्चे को जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर में हम बात करते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस वगैरह होते हैं, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और डिलीवरी के दौरान भी, जैसे कोई भी डिलीवरी हो, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, आपका जो ब्लड लॉस होता है वह कंपलसरी, देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 ml ऑफ ब्लड लॉस होता ही है। तो आयरन जो है वह आपको इसीलिए रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिसमें से आपको आयरन मिल सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, इसमें से मेथी है, इसमें से आपको आयरन मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो है जैसे मीट है, चिकन है, इसमें से भी आपको सी फूड्स वगैरह है, उसमें से भी आयरन मिल सकता है। और जनरली आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 30 to 60 मिलीग्राम पर डे। सो आप थोड़ा अपने न्यूट्रिशन, आपका जो फूड है उसमें से आयरन मिलेगा, प्लस आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे वो भी आपको आयरन सप्लीमेंट्स देंगे और आपको ज़रूर से यह सप्लीमेंट्स लेना है। यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो आपको चाय के साथ नहीं लेना है। जनरली वी प्रीफर कि आयरन सप्लीमेंट्स आप आफ्टरनून में लें। सो आइडियली इट शुड बी टेकन बिफोर लंच, लेकिन उससे काफ़ी गैस्ट्राइटिस वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो वी प्रीफर आयरन टैबलेट टू बी टेकन आफ्टर लंच। सो दिन में एक बार आपको आयरन दिया जाता है। सेकेंड जो है कि आपको कैल्शियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। कैल्शियम इसीलिए कि बच्चे का जो मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट है, बच्चे का सर्कुलेटरी डेवलपमेंट है, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम डेवलप होने वाला है, ब्रेन वगैरह जो डेवलप होने वाला है, उसके लिए कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो कैल्शियम जो है आपको कौन से फूड में से कैल्शियम मिल सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, मिल्क है, योगर्ट है, इवन चीज़, बटर जो है, इसमें से आपको कैल्शियम मिल सकता है। इवन मिलेट्स, रागी वगैरह जो है उसमें से भी आपको कैल्शियम मिल सकता है। सीताफल जैसे फ्रूट्स हैं, तो यह सारे रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम है। तो तीसरा जो है दैट इज़ अ प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि प्रोटीन्स जो है दैट इज़ अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, या तो सेल्स जो है उसका मेन जो रहता है
बिल्डिंग ब्लॉक इज़ द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन हमारे सारे टिश्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल आपका वेट 70 केजीज है, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी 70 ग्राम्स। और यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन है उसको आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है और डिनर है, तो ये तीनों में आपको प्रोटीन को डिवाइड करना है। तो मे बी 70 ग्राम इज़ द रिक्वायरमेंट। तो आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 20-20-20 यानी 60 हो जाएगा, और प्लस आपका जो हाई टी है या तो जो स्नैक्स है उसमें भी आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। अभी कौन से प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए दाल है, पल्सेस है, इवन टोफू है, सोयाबीन जो है उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, चीज़ है, बटर है, इसमें से भी आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, इवन सी फूड वगैरह रहते हैं, इसमें से भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिल सकती है। सो आप फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन को कैसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट जो है उसमें आप पराठा या ऐसा ले रहे हैं तो उसमें आप कर्ड ले सकते हैं। फिर लंच में आप फॉर एग्जांपल पनीर ले सकते हैं, या तो टोफू ले सकते हैं, या तो दाल ले सकते हैं। और सपोज़ आपने लंच में दाल ली है तो आप डिनर में पनीर ले सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोटीन जो है उसको आप 3 या 4 मील में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आप नॉन वेजिटेरियन है तो फॉर एग्जांपल आपने आफ्टरनून जो है उसमें चिकन लिया, तो डिनर में आप फिश वगैरह ले सकते हैं। तो जस्ट डिवाइड योर प्रोटीन प्रोपोर्शन इनटू 3 और 4 मील्स, ताकि आपका जो बॉडी वेट है उस प्रकार से आपको प्रोटीन मिलता रहे। चौथा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो जो भी फ्लैक्स सीड्स हैं या तो पंपकिन सीड्स है, नट्स वगैरह है, एलमंड्स है, यह सारा आप ले सकते हैं जिसमें से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। विटामिन B12 उसके लिए आप स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स का भेल बना सकते हैं, स्प्राउट्स के चीला बना सकते हैं, स्प्राउट सैलेड बना सकते हैं। तो यह सारे सोर्सेस है आपको विटामिन B12 के लिए। और विटामिन C उसमें आप जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, मौसम्बी, ऑरेंज वगैरह हैं, रॉ फ्रूट्स भी खा सकते हैं, उसका जूस बना के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका जो डाइट प्लान है वो आप फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आशा रखती हूँ कि आपका जो बच्चा है उसका ऑर्गन डेवलपमेंट है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, वो भी अच्छे से होगा, और साथ में आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी हेल्दी रहेगी, और आपको भी एक एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।